गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। सो आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ड्राइंग द बाउंड्रीज। यस, अक्सर हम सब बाउंड्रीज अपने आसपास नहीं ड्रॉ करते हैं जो ज़रूरी होती है। वो रेखा नहीं खींचते हैं, वो मर्यादा की रेखा नहीं खींचते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के एक्शन से फिर हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं वो सामने वाला समझेगा। बट ऐसा नहीं है। सामने वाले के पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि वो आपका मन पढ़ ले। बहुत बार तो लोग जानबूझ के करते हैं। ठीक है, तो हमें वोकल होना है, हमें कन्फ्रंट करके बोलना होता है, चाहे वो कितना ही अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज़ स्टॉप। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करना दोबारा, और समथिंग कुछ भी पोलाइटली बोलना है। ठीक है, पहले पोलाइटली अप्रोच करना है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, प्लीज़ ऐसा ना करें। ठीक है, उसके बाद का मैं नहीं जानता ऐसा कह के जस्ट गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि ठीक है आपने इग्नोर किया है उनकी गलतियों को। ठीक है, और वन कैन ओनली इग्नोर अप टू अ लिमिट, सर्टेन लिमिट। बाकी आप समझदार हो। सो हमें कहाँ कहाँ और कब कब बाउंड्रीज ड्रॉ कर ही लेनी चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जहाँ लोग मतलब एक पब्लिक ओकेजन और पब्लिक सेटिंग में, पब्लिक प्लेस पर वैसा आपके फ्रेंड्स या कोलीग्स जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, और उसके बाद फिर आपको भी लपेटे में ले रहे हो कि भाई तू भी तो ऐसा है, ऐसा। वहाँ तक ठीक है, बस कीप एन आई कि वो आपकी पर्सनल चीज़ों, जैसे कि आपके करियर, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड और वॉट एवर इट इज़, जो भी पर्सनल चीज़ है उन पे ना जाए। ठीक है, और अगर आप भी उनमें शामिल होकर खुद का मजाक उड़ा रहे हैं तो यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आप खुद अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हाँ आपने उन्हें वो लाइन क्रॉस करने दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ रखना है आपको। ठीक है, सो फर्स्ट तो ये हो गया कि कहीं पे भी पब्लिक सेटिंग में ऐसे भीड़ के बीच में मजाक कर रहे लोग, तो उसमें आपका नाम भी अगर घसीट रहे हैं तो जस्ट लीव दैट प्लेस। ठीक है, हट जाओ वहाँ से, आप टेक अ स्टेप बैक। और उसके बाद आते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन वाले। ठीक है, कि भाई तुमने तो मेरी बहुत हेल्प की है, तो अब तो भाई मैं उस मोरल ये ऑब्लिगेशन के पत्थर के तले तुम्हें दबा कर रोस्ट करूँगा। मेरा तो हक है, मैं तो रोस्ट कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बुरे टाइम में हेल्प की है। ठीक है, अरे मैंने कह ही दिया, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ा भी दिया, तो क्या हेल्प भी तो मैंने ही किया था। तो ऐसे लोग अहंकारी होते हैं। ठीक है, घमंडी होते हैं कि हाँ चलो मैंने तो उसका इतना हेल्प किया है, एक आध जोक नहीं सह सकता क्या मेरे लिए? तो ऐसा भी नहीं करना है। इफ़ दे आर रियली अ जेन्युइन पर्सन, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी की हेल्प करने से और उसके बाद फिर बखान करने से तो वो डिग्निटी खत्म कर दिया आपने जिसकी हेल्प की। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन फील नहीं करना है आपको कि हाँ किसी ने मेरी हेल्प की है तो उसे एक हक मिल जा रहा है कि हाँ वो मेरा मजाक उड़ा सकता है और मेरे बारे में अपशब्द कह सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी को वो हक नहीं है जब तक आप वो हक ना दें। ठीक है, और तीसरा, योर पेरेंट्स। यस, पेरेंट्स भी बहुत बार क्या, इंडियन पेरेंट्स तो मोस्टली ऐसा कर देते हैं कि चाहे वो मिडिल क्लास में हो, अपर मिडिल क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में, वो कर देते हैं एक टाइम पर कि तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, देख फलाने का बेटा ने ये निकाल लिया, ये एग्ज़ाम निकाल लिया। यहाँ उनकी कंपैरिजन यहाँ तक ही नहीं रुकती है। ठीक है, देख फलाने के बेटे ने ये बच्चा कर लिया, तेरा क्यों नहीं हो रहा है? वो शादी, बच्चे, पोते पोतियाँ, यहाँ तक उनका वो चलते रहता है, इंडलेस चलता रहता है।
तो ये रिमोट हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास वो चाबी है कि हमें कब वो चीज़ें रोकनी है, कब इस टाइप का बिहेवियर रोक देना है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनरेशनल ट्रॉमा जो चलते आ रहा है, जो वो परंपरा, ये जो बुरी परंपरा चलते आ रही है इस टाइप की, कि उस पर आप रोक लगाओगे या फिर नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर छोड़ दोगे, क्योंकि पिछले जनरेशन ने तो आपके ऊपर छोड़ा है, तभी आप ये चीज़ फेस कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहे होते। सिंपल। सो अपने पेरेंट्स को भी और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये समझाने नहीं कह रहा हूँ, या तो आप सामने से बोलिए कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है, आप ऐसा ना कहा करें दोबारा, मुझे हर्ट होता है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे ही घर के लोग एटलीस्ट घर में ऐसा ना बोला करें, ठीक है, घर में माहौल थोड़ा खुशनुमा बना कर रखें, पॉजिटिव बना कर रखें। और अगर वो नहीं सुनते हैं तो जस्ट प्योरली टेक अ स्टेप बैक अगेन, जहाँ तक बात कर रहे हैं वहीं तक बात करो, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करो कि हाँ ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि आप वो एक्सेस दोगे इन्फॉर्मेशन का कि हाँ मेरी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, वो ऐसे भी वो हेल्प कर नहीं रहे और चार बातें सुना देंगे आपको कि हाँ तेरी ही गलती होगी, तूने ही कुछ किया होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। सभी के पेरेंट्स और सभी की फैमिलीज इतनी सपोर्टिव नहीं होती हैं, एंड यू रियली डोंट नीड टू बी दैट फैमिली मैन की हाँ फैमिली मैन बनो, प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, भरण पोषण करो, आप सब कुछ करो, लेकिन अगर आपका मेंटल पीस अपने उन फैमिली मेम्बर्स से नहीं बन पा रहा है, वो मेंटल पीस को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर इवन बार बार ऐसी चीज़ें कह रहे हैं कि आप हर्ट हो जा रहे हो, आपको सोचने पे मजबूर कर दे रही है आपका एग्जिस्टेंस कि हाँ भाई मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब, मैं तो बहुत गंदा इंसान हूँ, ऐसा ना सोचने पे मजबूर कर दे, ठीक है। यू आर नॉट अ बैड पर्सन डियर, यू आर जस्ट एन ऑसम ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली, डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ फ्रॉम दिस बॉडी, ठीक है। आप हम सब एक छोटा सा अंश है उस परमात्मा के अंदर से निकले हुए। सो ऑब्लिगेशन नहीं फील करना है फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कि हाँ मुझे सब कुछ शेयर करना ही है, ठीक है। उन लोगों से शेयर करिए, सारे मेम्बर्स नहीं, मोस्टली बहुत बार होता है कि माएँ होती हैं कि वो समझती हैं, किसी के पापा समझते हैं गर्ल्स में, इन केस ऑफ गर्ल्स ऐसा होता है, तो आप देख लीजिए कि इनके साथ आपका कैसा बनता है और वहाँ तक ही इन्फॉर्मेशन एक्सेस दीजिए कि हाँ मेरे आज ऑफिस में ये हुआ, मैं ये खरीदने की सोच रहा हूँ, बस वहाँ तक ही। इट्स योर लाइफ, ठीक है। पुराने जनरेशन ने जो ट्रॉमा और दर्द झेला है वो आपको नहीं झेलना है, वही झेलते रहोगे तो यार आप जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है, इतनी सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, या फिर आप कुछ हॉबी परस्यू करना चाहते हो, कुछ खुद का करना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे, इन्हीं सब छोटी चीज़ों में पड़े रहोगे आप, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स अपने समराइज कर चुका हूँ, कंक्लूड कर चुका हूँ। आई होप कि आप ये बाउंड्रीज अपनी लाइफ में ज़रूर बनाएंगे, हेल्दी बाउंड्रीज भी ज़रूरी है, ठीक है। और लाइक आई सेड, आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, तो मैंने ये ऑलरेडी बना कर रखी हुई है। मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं और करने की सोचते भी हैं, अगर इन्फ्लुएंस हो के किसी और पेरेंट्स या रिश्तेदार से, मैं वहीं पर बोल देता हूँ कि डोंट एवर थिंक सो। रिलैक्स गाइस, मैं धमकी नहीं दे रहा होता, बट हाँ मैं कह देता हूँ अपनी बात की, हाँ मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, आपका अगर ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, ये अगली बार नहीं होना चाहिए। यस, आई नो सभी के पेरेंट्स के साथ इतना ओपननेस नहीं हो पाता, बट स्टिल आप कुछ कर नहीं सकते तो जस्ट टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। डोंट एक्सप्लेन, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन, उन्हें आप समझाने मत जाओ कि हाँ आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, झगड़ने जाओगे नहीं हो, वो आपसे पहले इस दुनिया में आए हुए हैं, ठीक है। वो सालों से इस मेंटालिटी के साथ रह रहे हैं, तो 20-25 सालों का वो मेंटालिटी एक दिन में आप ठीक तो नहीं कर दोगे, या एक हफ्ते में भी, तो टेक टाइम, ठीक है। बस कर ये सकते हो आप कि सेव योर टाइम एंड वर्क ऑन ग्रेटर थिंग्स, ठीक है। इन छोटी चीजों में नहीं पड़े रहना है, टेक अ स्टेप बैक, सिंपल। और अब बताइए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में,
क्या आप जो अचीव करना चाहते हैं उनके प्रति आपके थॉट्स, एक्शंस और एंड स्पीच अलाइन है? मन, क्रम, वचन अलाइन है आपके? इफ यस, देन डियर, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू. If not, then also I have huge respect for you. At least you are trying. ठीक है? At least you are doing something and not sitting idle. आप खाली बैठे हुए नहीं हो. At least आप कहीं तो हाथ पैर मार रहे हो. कहीं तो निशाना लगेगा यार. अंधेरे में आप तीर भी मार रहे होते हो तो बस you just need to be right once. बस आपको एक बार सही होना होता है जीवन में, और सिर्फ वो एक बार सही होना ही काफ़ी होता है आपका जीवन सार्थक बनाने के लिए. ठीक है? To just quote in English, you just need to be right once in life. ठीक है? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम. तब तक के लिए जय श्री हरि.